एक गांव में एक सेठ अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। चूंकि सेठ सेठ था, एक बिजनेसमैन था, हर समय अपने प्रॉफिट को देखा करता था। और जी हां, प्रॉफिट हर जगह देखने का मतलब यह है कि वो अपने दोनों बच्चों के अंदर भी कंपैरिजन करने लगा कि कौन सा बच्चा मेरे को प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा बच्चा मुझे प्रॉफिट नहीं दे सकता। कहानी आगे बढ़ी और बच्चे थोड़े से बड़े हुए। हमेशा प्रॉफिट की नजर से देखने वाला सेठ अपने बच्चों में प्रॉफिट तलाशने लगा। चूंकि बड़ा बेटा बड़ा था, इसलिए उसने सेठ के साथ हाथ बटाना चालू कर दिया। छोटा छोटा था, पढ़ता रहता था, खामोश रहता था। उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि पिता क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये देख के सेठ मन ही मन रुआसा हुआ। सोचने लगा कि हाय, ऐसा क्यों कि मेरा छोटा बेटा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। मन ही मन अपने को कोसने लगा। और वो वक्त आ गया जब कहीं ना कहीं सेठ एक डिप्रेशन के शिकार में जाने लगा कि मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता मेरे लिए। वक्त गुजरा और ये चीज वहां तक आ गई जब सेठ बिस्तर तक चला गया और रोज अपने बेटे को कोसने लगा। लेकिन छोटा बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं करता। उस गांव के अंदर एक साधु रहा करते थे। साधु को यह बात पता चली तो सेठ के पास वो साधु पहुंचा और उसने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वक्त आने पे चीजें चेंज हो जाती हैं, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन सेठ को सब्र कहां था। फाइनली साधु ने आज सेठ की ये परेशानी सॉल्व करने की ठान ली और साधु ने कहा कि अपने दोनों बेटों को अलग अलग बुलाओ। साधु के पास बड़ा बेटा आया। साधु ने एक 100 रुपए का नोट निकाल के उससे कहा कि जाओ और तब वापस आना इस घर के अंदर जब 100 रुपए में उतना सामान ला सको कि पूरा घर भर जाए। बड़ा बेटा बड़ा चिंतित हुआ कि ऐसा कौन सा सामान आएगा 100 रुपए में जिससे यह हवेली भर जाएगी। लेकिन चूंकि ये कहा गया था, सेठ ने मोहर लगा दी थी कि काम करना ही करना है, वो वहां से चला गया। दूसरी बारी आई छोटे बेटे की। छोटा बेटा खामोशी से आया। उसने अपने पिता और साधु की बात सुनी और वो 100 रुपए लेके वहां से थोड़ी देर बाद निकल पड़ा। दोनों ही बेटे बड़े चिंतित, बड़े गुमसुम कि आज हमारे साथ ये कौन सी प्रक्रिया है, ये क्या हमें डाल दिया गया है परीक्षा की घड़ी में कि 100 रुपए में कौन सी ऐसी चीज आएगी जो पूरा घर भर जाए। दोनों ही बेटे खामोशी से सोचते रहे, लेकिन किसी के दिमाग में कोई क्लू नहीं आया। थोड़ा समय गुजरा, शाम आ गई। बड़ा बेटा एक बड़ा बोरा भूसा भर के घर पे वापस आ गया और सेठ के सामने रख दिया। सेठ ने सोचा चलो कुछ तो हुआ, 100 रुपए का भूसा भर के तो आया। लेकिन साधु ने सेठ को वहां चुप करा दिया। उसने कहा वेट करो। और वक्त गुजरा, रात हो चली। छोटा बेटा लौट के नहीं आया। करीब रात के 10 बजे छोटा बेटा हाथ में एक छोटी सी पॉलिथीन लेके अंदर आया। उस छोटी सी पॉलिथीन को देख के मानो तो सेठ का पारा चढ़ ही गया और ये बोला कि ये क्या लेके आया है तू 100 रुपए में, ऐसा क्या ले आया जिससे मेरा घर भर देगा, ये छोटी सी पॉलिथीन तो ही है। साधु ने सेठ को फिर चुप करा दिया। खामोश बेटा चुप रहा और धीमे से बोला कि पापा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। वो चारों कमरों के अंदर गया, कुछ सामान रख के आया और सेठ से कहा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए। साधु ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद करी, सेठ ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद करी और फिर उसने कहा आंखें खोलिए। जब सेठ ने और साधु ने आंखें खोली तो पूरे घर के अंदर रोशनी और खुशबू महक रही थी। पूरा घर तो मानो रोशनी से और उस खुशबू से भर गया था। क्यों ना हो, क्योंकि छोटा बेटा पॉलिथीन के अंदर 100 रुपए में अगरबत्ती और मोमबत्ती लेके आया था, जिससे उसने पूरे घर को जगमगा दिया, पूरे घर को भर दिया। सेठ खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और सेठ ने अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे सामने वाले को कोसते रहते हैं, लेकिन वो उस वक्त का इंतजार नहीं करते कि वो पेड़, ये छोटा सा पौधा बड़ा होके हमें फल देगा। हर समय हम छोटी छोटी बातों पे सामने वाले को तोलना चालू कर देते हैं। ये कहानी उनके लिए है जो इस तरीके से करते हैं, और साइड बाय साइड ये मेरा संदेश उन दूसरे लोगों के लिए है जो उस खामोश बच्चों की तरह खड़े हैं, जिनको तोला जाता है। सर बिल्कुल बोलने दीजिए सामने वालों को क्या बोलते हैं,
बस इंतजार करिए उस निर्णायक घड़ी का जो आपके सामने खड़ी होके आएगी, और उस समय अपने आप को प्रूव करके दिखा दीजिएगा कि आप कौन है। उस समय वो मोमबत्तियां, वो खुशबू फैला दीजिएगा, हर जगह दिखा दीजिएगा कि आप कौन है, आप में कितना बल है, आप कितने शक्तिशाली हैं। बाकी बोलने दीजिए, जमाना आपके बारे में क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक घड़ी जब वो सामने आके खड़ी हो जाएगी, तब आपको दिखाना है कि आप क्या है। ये कहानी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें। पहला, वो जो लोग दूसरों को कोसते हैं, और दूसरा उनके लिए जो खामोश छोटे लड़के की तरह है, वो अपने आप को डरा रहे हैं। इनको जो लोग कोस रहे हैं उनसे बिल्कुल मत डरिए, सीना चौड़ा करके आगे बढ़िए। वक्त आपका सामने आएगा और उस वक्त को दिखलाइएगा कि आप वो है जिसने उस मोमबत्ती और अगरबत्ती से पूरे घर, पूरे संसार को रोशनी दी, खुशबू दी। चलता हूं इस ब्यूटीफुल वीडियो के साथ, मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।